नमस्कार। गुरु जो है अतिचारी होने जा रहा है। अतिचारी माने तेज गति से वो चलेगा। तो आप जानते हैं किसी भी ग्रह के लिए जो है ग्रहों की गतियाँ 8 प्रकार की होती हैं। क्योंकि प्रकृति अष्टधा है तो वो गतियों के नाम जल्दी से बता देता हूँ। वो गतियों के नाम है वक्रा, अनुवक्रा, विकला, मंदा, मंदतरा, समा, चरा और अतिचरा। इस प्रकार की जो है ग्रहों की 8 गतियां हैं। तो इन गतियों में गुरु जो है वो अतिचारी हो रहा है। जब गुरु अतिचारी होगा तो वो निश्चित रूप से कि है पृथ्वी के ऊपर रहने वाले सभी जीवधारियों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो क्यों प्रभाव पड़ेगा, तो इसका थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन जान लें कि कोई भी ग्रह जो है वो उसका 2 प्रकार की गति होती है। उसका एक परिभ्रमण होता है और एक परिक्रमण होता है। परिभ्रमण माने वो अपनी धुरी पर भी घूमता है और परिक्रमण माने वो सूर्य की परिक्रमा भी लगाता है। तो गुरु का जो परिभ्रमण है वो 9 घंटा 55 मिनट 30 सेकंड में अपने अक्ष पर अर्थात अपनी धुरी पर घूम लेता है। जबकि गुरु सूर्य की परिक्रमा करने में 4332.589 दिन लगते हैं, अर्थात इसकी गति प्रति सेकंड 8 मील है। तो ये गुरु की बात हो गई। पृथ्वी की बात है। पृथ्वी की जो परिभ्रमण है वो 24 घंटे है। पृथ्वी का परिभ्रमण माने पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा कर लेती है। जबकि परिक्रमण जो है पृथ्वी का परिक्रमण है 365.2564 दिन। तो इस अवधि में वो सूर्य की एक परिक्रमा कर लेती है। अच्छा, अब इस वीडियो में बताया गया है कि गुरु अतिचारी हो रहा है। तो गुरु के अतिचारी होने का जो कारण है, ये गुरु के अतिचारी होने का कारण है सूर्य के चारों ओर बृहस्पति की कक्षा की उत्केंद्रता, एसेंट्रिसिटी। सूर्य के चारों ओर बृहस्पति की कक्षा की उत्केंद्रता को बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। ये है 0.0484 अर्थात 4.84%। ये इस उत्केंद्रता के कारण सूर्य से बृहस्पति की न्यूनतम और अधिकतम दूरी में जो है 7.5 करोड़ किलोमीटर का अंतर रह जाता है। आप जान लें कि जो टोटल दूरी है सूर्य और बृहस्पति की, तो बृहस्पति की कक्षा की उत्केंद्रता से वो दूरी घटती बढ़ती है। वो दूरी कहते हैं अधिकतम 7.5 करोड़ किलोमीटर का अंतर आ जाता है। तो जब ये दूरी घट जाती है तो सूर्य के सापेक्ष जो है बृहस्पति की गति बढ़ जाती है। इसको अतिचारी कहते हैं। तो इसका क्या फल होगा? इसका फल ये होगा कि जिस राशि को गुरु जो है 390 दिन में तय करता है, उस दूरी को वो 158 दिन अर्थात 5 माह 5 दिन में वो पूरी कर लेगा। तो अभी ये कब होने वाला है? तो कहते हैं 14 मई 2025 को गुरु मिथुन राशि में जाएगा और 19 अक्टूबर 2025 को गुरु जो है मिथुन राशि को पार ही कर जाएगा और वो कर्क राशि में चला जाएगा। तो इतनी तेज गति से वो पूरी राशि की 30 डिग्री की दूरी को तय कर लेगा। तो हमारे पृथ्वी वासियों के ऊपर उसका फर्क पड़ेगा। फर्क क्यों पड़ेगा कि जब गुरु सूर्य के नज़दीक आएगा, उनकी दूरी 7.5 करोड़ किलोमीटर से कम हो जाएगी, तो हमारे पृथ्वी की तरफ ही तो वो आएगा। तो पृथ्वी के ऊपर उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। तो पृथ्वी के निकट आने पर सूर्य की चमक जो है 1.6 से 2.9 कांतिमान अर्थात मैग्नीट्यूड हो जाएगी और इसके बढ़ने से जो है हमारे यहाँ प्रभाव पड़ेगा, इस असमान गति का प्रभाव पड़ेगा।
देश और दुनिया की जो है अर्थव्यवस्था में बदलाव हो जाएगा, शासन की व्यवस्था में भारी बदलाव होगा, जलवायु परिवर्तन होगा और जिससे तापमान बढ़ जाएगा, मौसम भी परिवर्तित हो जाएगा। इससे जो है हमारे प्रकृति के आंगन में अनेक प्रकार की घटनाएं बढ़ेंगी, लेकिन कहते हैं कि गुरु प्रकृति का संरक्षक है, पालक है, तो नुकसान नहीं करेगा, भविष्य के लिए वो अच्छा ही करेगा। नमस्कार।